Hello friends, welcome to my channel. United Forum of Bank Unions held a significant meeting जो हुआ था 11 दिसंबर 2024 चेन्नई में। और वहाँ पे बैंकिंग रिलेटेड जो भी हम लोग अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके ऊपर डिस्कस हुआ था। मेन पॉइंट जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या डिस्कशन हुआ था। एड्रेसिंग प्रेसिंग कंसर्न इन द बैंकिंग सेक्टर, sources indicate that UFBU has decided to launch an agitational program including a national wide strike, तो strike भी हो सकता है, and a march to parliament to highlight several unresolved issues affecting bankers across India। तो क्या क्या मेन मुद्दा है, unresolved issues है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अभी हाल ही में बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ है जहां पे आप देख सकते हैं कि बैंक एम्प्लॉय के साथ फाइट हो रहा है कस्टमर का, और कस्टमर का बिहेवियर भी ठीक नहीं है टुवर्ड्स अ बैंक एम्प्लॉय। तो प्रोटेक्शन फॉर बैंकर्स ये बहुत ज़रूरी है। तो यूपीओ एक्सप्रेस्ड ग्रेव कंसर्न ओवर इंक्रीजिंग अटैक्स ऑन बैंकर्स। तो ये डे बाई डे बढ़ता भी जा रहा है एट वर्क प्लेसेस। इन रिस्पॉन्स द फोरम इज सेट टू डिमांड ए बैंकर्स प्रोटेक्शन एक्ट। दोस्तों कस्टमर के लिए, जैसे कस्टमर का प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट, ये नियम बैंक में बहुत सारा है, उसी प्रकार से बैंकर्स भी प्रोटेक्शन का एक्ट होना चाहिए टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ बैंकर्स on duty. Other proposed measures include deploying armed security guards at every branch, जो अभी है नहीं। बहुत सारा ब्रांच अभी ऐसा भी है जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है, एटीएम में भी सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है। एंड एनफोर्सिंग स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन अगेंस्ट परपेट्रेटर्स ऑफ वायलेंस। देन बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, 5 डेज बैंकिंग डिमांड। 12 बाइपेटेट सेटलमेंट हो गया, बहुत दिन हो गया, लेकिन 5 डेज बैंकिंग अभी तक चालू नहीं हुआ है। The long-standing demand for a 5-day work week remains unfulfilled despite assurance from the Indian backer। IBA ने बहुत बार एश्योर किया है कि अब होगा, नेक्स्ट मंथ होगा, तो अभी तक हुआ नहीं है। तो EFPU is expected to urge swift action as the promise of reducing work days has yet to translate into a tangible policy। तो 5 days बैंकिंग लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, उसके ऊपर भी बहुत एक्चुअली आईबीए को दबाव देना चाहिए। नेक्स्ट है, हर एक बैंक में अगर देखेंगे, हर एक ब्रांच में आप अगर फॉलो करेंगे तो अभी जो स्टाफ्स है, नंबर ऑफ स्टाफ का बहुत सारा शॉर्टेज है। तो उसके ऊपर मैनेजमेंट भी कुछ नहीं कर रहा है। मैनेजमेंट स्टाफ रिक्रूटमेंट लगभग आप कह सकते हैं पीटीएस क्लरिकल रिक्रूटमेंट जो है लगभग उतना नहीं हो रहा है। तो बैंक में स्टाफ शॉर्टेज है, तो उसके ऊपर भी एक की हाइलाइट्स यूएफबीयू ने यहाँ पे किया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं डीएफएस नोटिफिकेशंस ऑन परफॉर्मेंस रिव्यू। द रिसेंट नोटिफिकेशंस फ्रॉम द डिपार्टमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज डीएफएस कंसर्निंग परफॉर्मेंस रिव्यू फॉर बैंकर्स अबव 53 ईयर्स। तो ये प्रेजेंट बैंकिंग सिनेरियो में एक अलार्मिंग है। तो इसके ऊपर भी यूएफबीयू ने यहाँ पे एक सवाल उठाया है, तो उसका आप कह सकते हैं यहाँ पे हाईलाइट किया गया है इसके बारे में। तो बहुत सारा मतलब यहाँ कह सकते हैं बहुत सारा चीज़ जो बैंकर्स का प्रोटेक्शंस के लिए, बैंकर्स का सेफ्टी के लिए होना चाहिए, उसके ऊपर में यूएफबीयू ने डिस्कशन किया है। तो एजिटेशनल प्रोग्राम इन पाइपलाइन, द यूएफबीयू अपकमिंग एजिटेशंस इज एम्ड एट ड्राइंग अटेंशन टू दिस इश्यूज। A national-wide strike and a march to Parliament are on the cards. Though official circulars detailing the program are expected to be released soon. The UFBU meeting in Chennai has underscored the unresolved challenges faced by bankers today. As the unions gear up for action, their demands for safety, staffing, and job security are likely to resonate across the banking community. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।